हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले BCSCT 135 के बारे में। आपका ये नॉर्मली जून 2025 का मैंने पेपर लिया है, तो इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। 3 पेपर लेते नॉर्मली, हमारा जो केस चलता है 3 पेपर लो, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं हम। ठीक है, तो मैंने जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि भाई इसमें से कौन कौन से जो क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं। तो देखो, पहले तो ये समझ लो कि आपको कोई 5 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। पार्ट ए आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में ही डिफाइंड है, और पार्ट 2 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफाइंड है। ठीक है, तो अब बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा क्या ही पढ़े। देखो, 5 क्वेश्चन का मतलब है कि उसमें से 5 करने, पार्ट ए में से 5, पार्ट बी में से 5। ठीक है, तो ऐसा 5। तो चलो, पहले तो यार एक फिजिकल केमिस्ट्री में नॉर्मली क्वेश्चन मैंने जो देख रहा हूँ कि आपको यूजिंग द रिएक्शन दे देंगे, आपको एनोड कैनोड की रिएक्शन की मतलब वैल्यू दे देंगे और रिएक्शन दे देंगे। उसमें से आपको कैलकुलेट करना होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आपको 2 मार्क्स में हर बार पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन की भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। दूसरे पे आते हैं, अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल आपको अगर आप छोटा सा भी कैलकुलेशन करोगे, तो कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ ए वन बी तो प्योर स्टेट इन प्योर स्टेट, और आपको रिएक्शन होगी, उसको टेम्परेचर आपको दे रखा है। ठीक है, अगर आप एक बार फॉर्मूला देख लोगे बुक के अंदर से, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। मैं ये वाला क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये वाला कर लेना आप। ठीक है, अब अगेन आते हैं आपके ऑर्गेनिक पे। देखो, अब आप सोच रहे हो कि यार इन ऑर्गेनिक में तो 5 क्वेश्चन करने हैं, आपने सिर्फ 2 बताए। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं जो मैंने बताया वही है, तो अभी हमारे पास 2 पेपर और है, उसमें से देखते हैं क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वही मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ऑर्गेनिक में मैं अगर एक चीज़ बताऊँ कि ये वाली कंप्लीट द रिएक्शन वाला फॉर्म कर लेना, क्योंकि ये हर बार रिपीट हुआ है, हर बार आता है। मतलब सेम नहीं आएगा कि आपको सेम ही फंक्शन दे दिया, सेम ही वो रिएक्शन दे दी, ये सब कुछ सेम नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट ऐसा कंप्लीट रिएक्शन वाला एक क्वेश्चन पूछेगा। और एक कन्वर्जन भी बहुत ज़रूरी है, कन्वर्ट करना होगा आपको, बहुत ईजी होता है, तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद आते हैं ये क्वेश्चन इसमें ख़त्म हो गया। अब पेपर आते हैं दिसंबर के पेपर पे। तो इस पेपर में मैंने जैसे बोला था, वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने का हमेशा एक बार क्वेश्चन आता है, ये जैसे ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद आपको एक तरह का ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपको ना नॉर्मली क्या पूछते हैं, एक ऐसी इक्विलिब्रियम इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, ऐसी इक्विलिब्रियम, उसमें से आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट। ठीक है, ये भी बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन है और ये पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो ये भी एक बार कर लेना। अब आते हैं एक बार न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। ये रहा नो, ये वाला देखो, ये वाले क्वेश्चन मैंने बोले थे ना, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी आप ज़रूर कर लेना। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत जरूरी। अगर देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि यार यही क्वेश्चन सेम आएगा, यही कॉपी पेस्ट आएगा। ये क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला याद होगा, थोड़ा कुछ याद होगा, तो अगर मान लो कोई वैल्यू चेंज करके पूछ लेता है तो आप कर पाओगे। मतलब आप कुछ नहीं करे तो कम से कम ये करके आओगे ना, तो कुछ पासिंग मार्क्स तो एटलीस्ट दे देगा टीचर। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद फैराडे लॉ भी आप पढ़ सकते हो। फैराडे लॉ भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको भी बहुत बहुत बार पूछा गया है। अब आते हैं पार्ट बी, मतलब ऑर्गेनिक पार्ट पे। ऑर्गेनिक पार्ट में मैंने अगेन में जो बोला है, कंप्लीट रिएक्शन करने का ज़रूर पूछता है। जैसे ये रहा कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शन करने का पूछेगा। जैसे ये रहा कंप्लीट रिएक्शन, ये कर लेना आप। उसके बाद अगर बात करूँ मैं कन्वर्जन, कन्वर्जन मैंने बोला है, कन्वर्जन और कंप्लीट रिएक्शन बहुत इजी होती है, इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी, ये कर लो, बाकी आपके मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, कन्वर्जन जैसे ये कर लो और कंप्लीट रिएक्शन कर लो, बस। आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना ऑर्गेनिक में।
एटलीस्ट आपके 18 चाहिए। ऑर्गेनिक में अगर कन्वर्जन ये कर लोगे तो आपके 8 मार्क्स हो गए और इनऑर्गेनिक में 10 मार्क्स हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि पूरे हैं, लेकिन फिर भी आपके 20 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। ज़रूरी नहीं हमें 18 ही लाना है तो 18 ही लाना है। ठीक है, चलो अब एक बार एक और पेपर देखते हैं। तो देखो, मैंने अभी जून 2024 का पेपर ले रहा था, तो उसमें लोड वोड कुछ हो नहीं रहा था सही से, तो वो पेपर आ नहीं पा रहा है। तो देखो, अगर जो मैंने क्वेश्चन बताया है, अगर आप उसको भी कर लोगे तो आपके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो उसमें बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।